अस्सलाम वालेकुम। सऊदी में रहने वाले तमाम विदेशी भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। एक तरफ सऊदी हुकूमत ने बड़ी राहत का ऐलान किया है, अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपको 30 दिन की मोहलत और मिल रही है ताकि आप बिना जुर्माने और बिना कानूनी कार्रवाई के देश छोड़ सकें। और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में डरावनी बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में ड्रग्स के मामलों में सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा विदेशी नागरिकों को फांसी दी गई है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों मुद्दों को आसान जुबान में डिटेल में समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर के बारे में बात करें तो सऊदी सरकार ने 26 जून 2025 यानी 1 मुहर्रम 1447 हिजरी को यह ऐलान किया है कि जो भी लोग टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली वीज़ा या बिजनेस वीज़ा या विजिट वीज़ा पर आए हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो उन्हें 30 दिनों की और मोहलत दी जाएगी। इस फैसले का मकसद है कि लोग आसानी से और बिना जुर्माना दिए देश छोड़ सकें ताकि उनकी रिकॉर्ड पर कोई नेगेटिव असर न पड़े। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका वीज़ा 28 जून के बाद एक्सपायर हुआ है तो आप इस योजना में शामिल नहीं होंगे। अगर आप इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते तो क्या होगा? अगर आपने 30 दिनों के अंदर आवेदन नहीं किया तो आप इलीगल ओवरस्टे की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। 15,000 से 50,000 का जुर्माना, डिपोर्ट यानी आपको जबरन देश से बाहर निकाला जाएगा, फ्यूचर वीज़ा बैन, आपको दोबारा सऊदी या किसी खाड़ी देश का वीज़ा मिलना मुश्किल हो सकता है। पासपोर्ट पर ख़राब रिकॉर्ड का असर भी आ सकता है। ये चांस सिर्फ एक बार के लिए दी गई है। अगर आपने अब आवेदन नहीं किया तो ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते अवसर में लॉगिन करें, तुरंत आवेदन करें। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो बहुत ही गंभीर है। जनवरी 2014 से जून 2025 तक सऊदी में कुल टोटल 1816 लोगों को फांसी दी गई है। इनमें से 557 केस सिर्फ ड्रग्स से जुड़े हुए हैं और इनमें से करीब 75% लोग विदेश से यानी पाकिस्तान, सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, उसके बाद सीरिया, यमन, नाइजीरिया, मिस्र, सोमालिया, इथियोपिया, ये सारे कंट्री के लोग हैं जिनमें सबसे नंबर 1 पे लोग आ रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं। साल 2024 में 345 फांसी दी गई, 30 सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा। और 2025 के पहले ही 6 महीनों में 180 लोग फांसी पे चढ़ाए गए। सिर्फ जून 2025 में 46 लोग, जिनमें से 37 ड्रग्स केस के थे और इन 46 लोगों में 34 विदेशी थे। अब बात करते हैं इन मामलों में सबसे ज़्यादा विदेशी ही क्यों है। पहला, ये कानूनी मदद नहीं मिलती, ज़्यादातर को वकील या ट्रांसलेटर नहीं दिया जाता जिससे अपना बात समझा सके। एक एग्जाम्पल, बंगाली, पाकिस्तानी, नेपाली या इंडियन कोई भी आता है सऊदी अरब में काम करने के लिए, अगर किसी मसले में फंस जाता है तो कैसे बात को समझाएगा? अरबी तो आती ही नहीं है, कुछ भी कहो हाँ ना, उसके आगे तो कुछ पता ही नहीं है। और तीसरा, कुछ ऐसे विदेशी नागरिक जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोग जल्द पैसा कमाने की चाहत में गलत कामों में शामिल हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग ड्रग्स की सप्लाई जैसे अवैध कामों में लिप्त पाए गए हैं। ऐसे मामलों में कड़ी सजाए मौत दी जा रही है ताकि इस तरह के अपराधों पर रोक लगाई जा सके। साल 2024 में कुल 345 लोगों को फांसी दी गई है। इनमें से 122 ड्रग्स केस में शामिल पाए गए थे और इनमें से 90% लोग विदेशी थे। साल 2025 के पहले 6 महीनों में जनवरी से लेकर जून तक 180 लोगों को फांसी दी गई है। इनमें करीब 118 लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स केस में शामिल थे और 180 लोग यानी जो 180 लोग हैं इनमें से 90% विदेशी थे। क्या सीख मिलता है इस रिपोर्ट से? कभी भी किसी लालच में ना आए। कोई आपको बोले बस सामान लेकर जाओ, कुछ नहीं करना, पैसे मिलेंगे इसके, तो फ़ौरन इनकार कर दें। उस सामान में कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, कुछ ऐसे सामान हो सकते हैं जो सऊदी अरब में ममनू है। अगर आप पकड़े गए तो फिर आपकी खैर नहीं है। तो ऐसा लालच ना करें, ड्रग्स वगैरह के कामों में ना पड़ें। कुछ ऐसी चीज़ें जो ममनू है सऊदी अरब में उसके चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। सऊदी में कानून बहुत सख्त है, इसलिए कोई भी गैरकानूनी चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एमनेस्टी की अपील है कि ड्रग्स मामलों में मौत की सजाएं बंद किया जाए, न्याय प्रक्रिया में सुधार किया जाए। हर विदेशी नागरिक को उसका पक्ष रखने के लिए वकील और उसकी भाषा में समझाने के लिए ट्रांसलेटर की सुविधा मिलनी चाहिए। अंतिम नोटिस सिर्फ एक दिन पहले न मिले, परिवार को पहले से बताया जाए। यानी जब सजाए मौत दी जाती है, फांसी दी जाती है तो उसको परिवार वालों को एक दिन पहले बताया जाता है। तो एमनेस्टी ने अपील किया है कि कम से कम 5 दिन या 10 दिन पहले बताया जाए, एक दिन पहले ना बताया जाए। अगर आप विजिट वीज़ा पे सऊदी अरब में हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो आज ही अफसर में जाकर आवेदन करें। आपकी ज़िंदगी और भविष्य दोनों बचा सकता है।
और दूसरी तरफ हमेशा ड्रग्स से दूर रहें, चाहे कितना भी पैसा मिले उसमें कभी भी ऐसे चीज़ों में मत फंसिए। ये वीडियो किसी को भी ज़रूरी जानकारी देने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको ऐसी ही ज़रूरी खबरें देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।